द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब आंदोलन के दौरान फैज अहमद फैज की नज्म पढ़ी गई होगी, आपने देखा होगा कि विवाद हुआ है, उस पर पूरी तरीके से उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच अब खबर निकलकर सामने आई है कि सीबीएसई की 10वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें से फैज अहमद फैज की 2 नज्मों को हटा दिया गया है। इस तरह का आदेश दिया गया है और जिसके बाद अब जो नया पाठ्यक्रम सामने आने वाला है 10th का, जो सीबीएसई का होगा, एनसीईआरटी का होगा, उसमें फैज अहमद फैज की 2 नज्मों को नहीं रखा जाएगा, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर फैज अहमद फैज की इन दोनों ही नज्मों से क्या दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर अभी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है कि आखिर फैज अहमद फैज की वो 2 नज्मों को क्यों हटाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल अभी एक नया फैसला लिया गया है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने मुगल साम्राज्य से जुड़े कई चीजों को किताबों से हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ फैज अहमद फैज की 2 नज्मों को हटाया गया। जैसे ही मुगल साम्राज्य के पूरे गहन अध्ययन को हटाया गया सीबीएसई बोर्ड की पाठ्यक्रम से, सिलेबस से, उसको लेकर तमाम तरह से स्वागत भी हो रहा है कि जो आक्रमणकारी हैं, अतिवादी हैं, उनका अगर इतिहास ना भी पढ़ाया जाए, केवल ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कब कैसे आया था, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके स्मारक भी हमारे देश के अंदर बने हुए हैं, उनकी जानकारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, सामान्य ज्ञान बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर हमारे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इन एक फैसला जो सीबीएसई की तरफ से लिया गया है उसको लेकर अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। फैसला यह है कि फैज अहमद फैज की 2 नज्मों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 10th के बच्चे एनसीईआरटी की किताब में अब वो 2 नज्म नहीं पढ़ पाएंगे। उसको लेकर सवाल पूछा जाने लगा है कि एनसीईआरटी की तरफ से यह फैसला क्यों लिया गया, सीबीएसई की तरफ से यह फैसला क्यों लिया गया है। खबर यह है कि सीबीएसई न्यू सिलेबस, सीबीएसई ने नए सिलेबस में पुस्तक से हटाई फैज की 2 नज्में। कई अन्य बदलाव भी किए गए। अन्य बदलाव के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, कई और चीजें हैं, उनको हटाया गया है। अब सीबीएसई की किताब में छात्रों को मशहूर शायर फैज की नज्म पढ़ने को नहीं मिलेगी। बीते गुरुवार को बोर्ड ने सत्र 2022-23 के लिए नया सिलेबस जारी किया। जारी किए गए आधिकारिक सिलेबस के अनुसार इस नए पाठ्यक्रम से 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब से फैज अहमद फैज की 2 नज्मों को हटा दिया गया है। ये नज्म बीते 1 दशक से ज्यादा से छात्रों को पढ़ाई जा रही थी, यानी पिछले 10 साल से लगातार छात्र इसे पढ़ रहे थे। जो 10th में आता था बच्चा वो इस नज्म को जरूर पढ़ता था। जो एक बुक है, उस बुक में बाकायदा बहुत लोगों की नज्म है, जिसमें फैज अहमद फैज की भी नज्म है। दरअसल फैज अहमद फैज के बारे में आपको बता दें कि वो पाकिस्तान के एक क्रांतिकारी शायर के तौर पर मशहूर थे। उन्होंने तमाम हुकूमतों के खिलाफ अपनी नज्में लिखी थी, जिसमें से एक आपने सुनी भी होगी कि लाजिम हम भी देखेंगे। जो तमाम आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा हमारे देश में जब आंदोलन हो उसको गाया गया, और जिसने भी गाया उसे पाकिस्तानी बता दिया गया। तमाम तरह के विवाद भी खड़े किए गए, बहुत सारे विवाद खड़े किए गए थे उस नज्म को लेकर। उसकी सही परिभाषा नहीं की गई थी और जब परिभाषित किया गया तो मुंह लटका के बैठ गए थे नफरती गैंग वाले और ये तमाम अंधभक्त। लेकिन अब जो निकलकर सामने आया है, जो 2 नज्म हटाई गई हैं फैज अहमद फैज की, उसको लेकर भी अब विवाद होने लगा है कि आखिर किस आधार पर, किसके कहने पर, क्या वजह रही जिसके चलते फैज अहमद फैज की दोनों ये नज्में हटाई गई हैं। खबर यह है कि सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के लिए जारी किए गए सिलेबस में कक्षा 10 की पाठ्यक्रम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड के धर्म सांप्रदायिकता और राजनीतिक सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य पुस्तक से फैज की नज्मों को हटाया है। सिलेबस के अनुसार पेज नंबर 46, 48, 49 पर तस्वीर को छोड़कर धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति पर खंड पाठ्यक्रम की सामग्री का हिस्सा बना रहेगा। नीचे लिखा है ये नज्में हटी हैं। कौन कौन सी? इतनी मुलाकातों के बाद भी हम अजनबी रहते हैं, इतनी बारिश के बाद भी खून के धब्बे रह जाते। ये पूरा का पूरे जो नज्म है वो पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं थोड़ी सी। वो ये है कि हम के ठहरे अजनबी। आप सोचिएगा ये नज्म कैसे बच्चों के दिमाग पर असर डाल रही, क्या वजह हो सकती है। ये नज्म इसलिए पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि इससे आप खुद खोजें कि ऐसी क्या दिक्कत हुई इन लोगों को कि इनको सीबीएसई की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से इसे हटाना पड़ा। हम के ठहरे अजनबी, इतनी मुदारतों के बाद फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये जो नज्म है, इस नज्म से क्या दिक्कत हुई इसके बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कोई ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार इन नज्म से क्या दिक्कत हो रही थी। एक और नज्म है इसमें, वो है कि आज जंजीरों में जकड़े सार्वजनिक चौक पे चलो। ये जो दूसरी नज्म है, इसको भी फैज अहमद फैज की ये नज्म से भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वजह सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है।
इन सब से इतर सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य पर फोकस किया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के बारे में जो अथाह जानकारी दी जा रही थी, उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, तमाम चीजें की जा रही थी, उसे हमने सीबीएसई के पाठ्यक्रम से, सिलेबस से हटाया, जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और होना भी चाहिए, स्वागत योग्य है। जो हमारे क्रांतिकारी उनके बारे में बताना चाहिए, उतना ही गहराई से हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने मुगलों से भी लड़े, अंग्रेजों से भी लड़े, इनके बारे में बताना चाहिए कि कैसे वो लड़ाई लड़ी थी। ये तमाम चीजें आप मुगलों का इतिहास हटाने की कोशिश करते हैं, वो बात अलग है, जिसकी कोशिश लगातार की भी जा रही है। लेकिन फैज अहमद फैज एक कलाकार, एक शायर से दिक्कत क्या हो सकती है, उसकी नज्म से दिक्कत क्या हो सकती है, ये अभी कोई भी सफाई नहीं दी गई है कहीं से भी। लगने लगा था कि जब साहित्यकार है वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और एक साहित्यकार ने बोला भी है। मनोज मुंतशिर का आप नाम जानते होंगे। मनोज मुंतशिर दरअसल एक बड़े कवि भी हैं, एक शायरी भी लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, और साथ में कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे हैं। लेकिन उन्होंने एक पिक्चर को ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो पढ़िएगा और फिर समझिए क्या है। एक शायर क्या लिख सकता है, एक उसी साहित्य से जुड़े हुए एक व्यक्ति का ये ट्वीट है। जब फैज अहमद फैज की 2 नज़मों को सीबीएसई की किताबों से हटा दिया था, उसके बाद का बाएं हाथ वाले शौक से हम पर पत्थर फेंकते रहे, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। बधाई साथियों, हमारे बच्चों को मुगली घुट्टी से मुक्ति मिल रही है। ये लड़ाई दूर तक लड़नी है, साथ रखिएगा। जो मुगल साम्राज्य के बारे में अथाह इतिहास उसमें पढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर इन्होंने केवल ट्वीट किया। लेकिन जो इन्होंने पिक्चर पोस्ट की है उसमें बकायदा लिखा है कि सबसे पहले ही लिखा गया है, सीबीएसई रिमूव्स चैप्टर्स ऑन मुगल्स, कोल्ड वॉर, उर्दू पोएम वर्स ऑफ फैज। आप सोचिए, बकायदा लिखा हुआ है फैज का नाम। आप साहित्य की दुनिया से आते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। आप मुगलों के बारे में बोलिए, कोल्ड वॉर के बारे में बोलिए, समझा जा सकता है। लेकिन केवल आपने तीसरी लाइन पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आपके ही घराने के लोग, क्योंकि आप भी देखिए उसी घराने से आते हैं, शायर हैं, नज्म लिखते हैं, और वो भी फैज अहमद फैज भी कुछ यही काम कर रहे थे। वो बात अलग हो सकती है कि आपकी नज़में अलग तरह की होती थी। फैज अहमद फैज की क्रांतिकारी हुआ करती थी, हमेशा हुकूमत की आलोचना होती रही, उनकी बातों पर, उनके काम पर आवाज़ उठाते रहे और खोलकर उठाते रहे। आप दूसरी तरीके की नज़म लिखते होंगे, लेकिन है तो घराना एक ही। आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन मनोज मुंतशिर इस पर जश्न मना रहे हैं। अब एक नज्म अब आपको जाते जाते पढ़कर और सुनाना चाहते हैं। वो नज्म इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वही फैज अहमद फैज की नज्म रही है जिसने पाकिस्तान के हुकूमत की चूलें तो हिला ही दी थी। साथ ही जब CAA NRC को लेकर जो यहाँ पर विवाद चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी इस नज्म को बार बार दोहराया गया था और ये विवाद और बढ़ गया था। जिसने भी इस नज्म को गाया उसको अतिवादी बता दिया गया, उसे बता दिया अनार्किस्ट है, ये सब लोग देश में रहने लायक नहीं है, तमाम बातें कही गई। और वो नज्म कैसी थी वो भी सुन लीजिए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्म और सितम के कोह गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहल ए हकम के सर ऊपर, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। और हाँ, अब हम भी देखेंगे कि साहित्य बिरादरी से कितने लोग निकल कर आते हैं और सवाल पूछते हैं कि उन्हीं के घराने के फैज अहमद फैज की 2 नज़्म हटाने का मतलब क्या था, वजह क्या, और यह भी देखेंगे कि सरकार वजह क्या बनाती है। लाजिम है हम भी देखेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।